हेलो जी, वेलकम बैक टू अक्को एडवेक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बस मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा वूजा करती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे, चाय वाय बनाती हूँ। और आज हो गया है बुधवार। बस अब मतलब जब इंतज़ार रहता है ना दिन का, तो दिन बीतता ही नहीं है, बीत ही नहीं रहा है दिन। मतलब एक एक दिन इतनी मुश्किल से बीत रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे लग रहा है एक एक दिन एक एक हफ्ता के बराबर है। बस अब जल्दी से इंतज़ार है मंडे का, मंडे को जाएँ हम भी। वही है, लेकिन जाएंगे, जाते जाते फिर आने का भी दिन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो मैं अभी आप लोगों से बात कर ही रही थी कि बाबू पहुंच गए हैं, कि मम्मा बहुत तेज़ से पॉटी लगा है, जल्दी बैठो। तो उनको पॉटी में बैठाए हैं और मैं पूजा कर ली हूँ, क्योंकि अभी फिर पॉटी उनका धुलना पड़ता, तो इसलिए मैंने पूजा कर लिया। और बाकी अब वो कर वर लें तब मैं नीचे जाऊँ, लेट हो जाता है। यही है, छुट्टी रहता है ना तो लेट होता है, बट क्या किया जाएगा, उठ के करेगा क्या कोई। फिर एक दूसरे का मुंह देखना है बैठ के, तो अपना टाइमली उठो, टाइमली। तो सोने में भी तो लेट होता है, ऐसा नहीं है कि सो भी जाते हैं हम लोग बहुत जल्दी। बाबू ही मेरे सोते हैं 12 साढ़े 12 पे, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है, फिर सोते सोते 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, ऐसे सोती हूँ, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आप लोगों से पता नहीं क्या बात कर रही थी। हाँ, मैं जाने वाली बात कर रही थी। वही है कि कह रही हूँ कि अब इंतज़ार है मंडे का ना, मंडे जाएंगे, लेकिन कब आने का टाइम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि वहाँ क्या रहता है ना, वहाँ जाते हैं तो हर दिन कहीं ना कहीं का कुछ प्लान बना रहेगा। कभी मतलब भाभी को कुछ शॉपिंग करना रहता है तो उनके साथ, कभी हमको कुछ लेना देना रहता है, कभी मम्मी को, कभी बुआ के घर, कभी मामा के घर, अभी वाटर पार्क जाना है, एक दिन मॉल। तो ऐसे कर करके पूरा दिन ऐसे निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कब आए और कब जाने का टाइम आ गया। तो थोड़ा सा मतलब जाने के टाइम पे तो बड़ी खुशी रहती है कि जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन आने के टाइम पे मतलब मन बहुत वो हो जाता है कि फिर से वही रूटीन, फिर से वही चीज़ें। लेकिन क्या किया जाए भाई, घर तो अपना अब यही है, तो रहना तो उसी रूटीन में है। बट कोई नहीं, कम से कम इतने दिन जाने को मिलेगा, एंजॉय करने को मिलेगा, इसी बात की खुशी है। तो बस अब ना मुझसे इंतज़ार हो रहा है, ना बाबू से इंतज़ार हो रहा है, कि मतलब जल्दी से अब ये है कि जल्दी से मंडे आए और हम लोग निकल लें। मंडे आएगा ना तो इस समय तक हम लोग निकल लिए रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ही जाते हैं, बस से जाते हैं। और बस से जाते हैं तो इसलिए सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, क्योंकि अब ये तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात, भैया भी नहीं है, भैया रहते हैं तो फिर गाड़ी से आना जाना हो जाता है, भैया है नहीं तो फिर बस से ही आना जाना है। तो इसीलिए सुबह सुबह ही निकलते हैं, क्योंकि गर्मी है, धूप बहुत हो जाता है, तो सुबह निकलेंगे तो 11-12 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो बस अब फटाफट से इंतज़ार है मंडे का, जल्दी से मंडे आए। आज अभी मैं अपना नेल क्या कहते हैं, नेल पॉलिश रिमूव करूँगी, नया नेल पॉलिश लगाऊँगी। जो कल सूट आया उस सूट को एक बार प्रेस करूँगी। और कल मैं सोची हूँ कि कल मैं अटैची निकालती हूँ, अटैची खाली करती हूँ, और कपड़े जो है, क्योंकि मेरा कपड़ा तो मेरे अलमारी में सेट है, बट बाबू का थोड़ा मुझे नया पुराना में से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ना नए कपड़ों की भरमार है, तो उसमें से भी मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा आने वाला है, तो वो ले जाऊँगी। वहाँ पे पहनने का मौका रहेगा तो पहन ले। चलें देखें कहीं भुला ना रहो, मिलते हैं बाद में। तो यहाँ बॉयल हो रहा है बाबू का बोतल, और यहाँ बन रही है मेरी चाय। लग रहा है चाय पत्ती थोड़ी सी कम हो गई है, चाय पत्ती डाल देती हूँ थोड़ा सा, बस बन जाता है, फिर चलते हैं ऊपर। तो मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, बाकी ये देखिए पसीना पोंछती रह रही हूँ, बट पसीना आते जा रहा है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, मैं ना बाहर अपना कपड़ा नहीं डाल पा रही थी, इतनी तेज़ धूप है, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं आँख बंद में ही कपड़ा डाली हूँ। आँख मैंने हल्का सा खोल के फिर बंद कर दे रही थी, मैं आँख खोल ही नहीं पा रही थी, इतनी तेज़ धूप है। तो बस अभी बाबू की डिमांड हुई है मैगी की, तो कम से कम कुछ तो खा लें। वैसे तो वो मैगी भी नहीं खाएगा, 2-4 चम्मच खा के हम ही खाएंगे, बट कुछ तो पेट में चला जाएगा। नहीं तो नाश्ते के नाम पे वो कुछ नहीं करता है, वैसे ही रहेगा, एक चॉकलेट खा के फिर वही खाने के लिए इतना चिल्लाएंगे चीखेंगे तो थोड़ा सा खा लेता है। तो बस अब वही उसके लिए मैगी बॉयल कर रहे हैं, और मैगी बॉयल हो जाए उसको खिला देते हैं। फिर नहाने के लिए बोलें तो देखते हैं क्या करता है। अभी तो नहीं नहाएगा मुझे पता है। फिर मैं ऊपर जाऊँगी, ऊपर झाड़ू लगाऊँगी, नेल पॉलिश छुड़ाऊँगी। आज मैंने सोच लिया है, तो आज मैं छुड़ा के रहूँगी और सूट प्रेस करूँगी। फिर मैं आऊँगी नीचे, तब खाना वाना बनाऊँगी, चाहे जितना भी लेट हो जाए, क्योंकि जो काम मैं जब सोच लेती हूँ ना, तो वो काम मैं उस दिन करके ही रहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बस हाँ, अब ये हो लाइट चली जाए, वो सब हो जाए तो अलग बात है,
बट मैंने जो सोचा है वो मैं करूँगी। बहुत गर्मी है भाई, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। मुझे तो 1 तारीख का सोच के मतलब टेंशन हो रहा है कि कैसे मैं रहूँगी बिना एसी। और एसी तो छोड़िए, पता नहीं वहाँ की फैन, मतलब पीजी कॉलेज है तो अच्छा ही होना चाहिए, बड़ा कॉलेज है यहाँ का, वहाँ का। बट पता नहीं भाई कैसा क्या होगा, फ़ैन कितनी दूरी पे होगा। मैं ना गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाती, मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता। जो कि मैं पानी ले के जाऊँगी और पानी भी ले जाऊँगी, और जो बाबू का छोटा वाला फ़ैन है ना उसको भी हाथ से अपने पर्स में डालूँगी, क्योंकि मैं नहीं हैंडल कर पाती हूँ गर्मी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं गर्मी नहीं हैंडल कर पाती हूँ। गर्मी में मुझे चक्कर आ ही जाएगा, और जब चक्कर आएगा तो मैं चाहे वो कितना भी गंदा जगह हो, मैं तुरंत वहीं बैठ जाती हूँ। तो बस अब देखते हैं क्या होता है उस दिन। मुझे बहुत मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि घर से ना थोड़ी दूरी पे है। 1 मिनट मैगी डालने ज़रा। घर से थोड़ी दूरी पे नहीं है, बहुत दूरी पे है। थोड़ी दूरी पे होता तो कोई बात ही नहीं थी, घर से बहुत दूर है, 35-40 किलोमीटर पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। पापा बोले मोबाइल तो ले नहीं जाना होता, मोबाइल क्या, हम कह नहीं मोबाइल ले जाएंगे, मोबाइल वहाँ जमा हो जाता है, क्योंकि बिना मोबाइल के तो जा ही नहीं सकता। मान लीजिए कोई बात हुई, कोई ज़रूरी, तो हम आप लोगों मतलब कि किसी से कैसे संपर्क करेंगे। हम कहें मोबाइल तो ले जाएंगे, हमका मोबाइल हर एग्ज़ाम में ले गए, ऐसा नहीं है। हाँ, उसको पर्स के साथ जमा कर दिया जाता है। तो कह रहा है ठीक है। हम कहें मोबाइल नहीं रहेगा तो आप आएंगे तो हम आपसे मिलेंगे कैसे, कि आप कहाँ हम कहाँ। तो कह रहे हैं ठीक है। हम कह रहे मोबाइल ले जाएंगे, और मोबाइल ले जाएंगे तो कम से कम पहला एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बाबू से वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे। बाबू से मैंने बोला है, तो कह रहा मम्मा पक्का करोगे ना। हम कहा हाँ, क्योंकि मुझे पता है ना वो नहीं रह पाएंगे। वो तो मेरा छोटा वाला भाई आ जा रहा है तो रह भी ले, लेकिन अकेले वो नहीं मैनेज कर पाएगा। मुझे पता है उस दिन बहुत गुस्सा रहने, तो इसलिए मैं ले जाऊंगी। 12 बजे मैं जैसे छूटूंगी पहले उसको वीडियो कॉल करूंगी और उससे थोड़ा सा बात करूंगी। तो बस अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पर्स पहले मैंने सोचा था बड़ा वाला, फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं छोटा वाला ही ले जाऊँगी, क्योंकि ना पर्स वर्स ऐसे फेंकवाते हैं लोग इधर उधर, पता नहीं यहाँ का क्या सिस्टम है। तो छोटा वाला पर्स ही सोच रही हूँ, जो क्लच में हाथ में लेती हूँ ना वही ले जाऊँगी, क्योंकि उसमें मेरा मोबाइल आराम से आ जाता है। देखते हैं क्या करते हैं। बड़ा वाला ले जाऊँगी, जैसी व्यवस्था होगी, अगर ज़्यादा वो होगा तो पापा के साथ वापस भेज दूँगी, छोटा वाला रख लूँगी। तो चलिए बाबू को मैगी देते हैं। देखिए मैगी अभी तो मतलब बॉयल हो गई, अभी नहीं हुई है। जल्दी से हो जाए, उसको खिलाएं फिर काम करें बाकी का। तो ये रही बाबू की मैगी, चलते हैं हम उनको मैगी खिलाते हैं। तो मैं आ गई ऊपर, और आज मैं सुबह लाइव भी नहीं आ पाई हूँ। सोची तो हूँ कि अभी आऊँगी, बट मुझे लग नहीं रहा है मैं आ पाऊँगी, क्योंकि अभी हम आए हैं ना ऊपर, अभी जैसे बाबू को भनक लगी वैसे आएगा दौड़े दौड़े। पहले हम सोच रहे हैं कि पहले हम नेल पॉलिश का ही काम करते हैं, उसके बाद प्रेस करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रेस करने का काम तो मैं गोरखपुर जाके भी कर सकती हूँ। बट ये है ना, यहाँ वाले प्रेस से मेरी आदत है, तो डर नहीं लगता है। वैसे वहाँ जाके प्रेस मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, पापा करते हैं। अब आप लोग सोचोगे क्या, तो जी हाँ, वहाँ पे सारा कपड़ा पापा प्रेस कर देते हैं। मतलब जो हम लोग डेली वियर में पहनते हैं ना, वो सब कपड़ा भी धुल के रखा रहेगा, सारा पापा प्रेस कर डालते हैं सारा। मैं तो मना की रहती है कि मैं वो नाइटी वाइटी सब प्रेस कर देते हैं, नाइट ड्रेस भी प्रेस कर देते हैं। तो मैं मना की रहती हूँ कि ये कपड़ा, तो मेरा कपड़ा प्रेस करने के लिए पहले पूछते हैं तब करते हैं, क्योंकि कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं ना जो प्रेस करने वाले नहीं होते हैं, बट पापा का है कि वो प्रेस कर डालते हैं। मेरे वाले में पूछेंगे कि कौन सा करें कौन सा नहीं तो सब प्रेस करते हैं पापा। तो वहाँ जाके थोड़ा सा निश्चिंत रहते हैं, कपड़ा कोई भी पहनो पापा प्रेस कर देते हैं, तो प्रेस किया हुआ कपड़े की बात ही अलग होती है। तो बस पहले मैं नेल पॉलिश छुड़ाती हूँ, फिर बाकी के काम करूँगी। बाकी मैंने सोचा है, क्योंकि देखिए जून है, जून में मैं जा रही हूँ। वैसे तो भाई मेरा ना बजट है ना कुछ है, ना मेरी अब कोई ऐसी, वैसे भी पहले भी कोई अर्निंग नहीं थी, बट एक होता है ना कि हस्बैंड
साथ होते हैं तो एक अलग ही वो होता है कि हाँ, मतलब भविष्य की चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है मेनली। बाकी ऐसा नहीं है कि सारा ज़िम्मेदारी हस्बैंड का ही होता है, वाइफ़ का भी होता है। बट मतलब वाइफ़ के मतलब क्या कहते हैं कि टेंशन नहीं होता है इस सब चीज़ का, इतना मतलब वो नहीं, लोड नहीं रहता है। उनका काम होता है घर संभालना, बाकी हस्बैंड का वो। लेकिन अब ऐसा है कि अब मुझे सब कुछ सोचना है। अभी जब तक मम्मी मतलब जब तक पापा है ख़ास तौर से, तब तक तो किसी चीज़ की कोई कमी। लेकिन भाई ज़िंदगी का कौन सा भरोसा है, उनकी उम्र हो गई है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो मुझे थोड़ा सा सोचना समझना पड़ता है। बट देखिए मेरी आदत है बचपन से, मतलब छोटे पे से मेरी आदत है। मेरे दिमाग में जो चीज़ आ जाती है ना, मैं वो कर लेती हूँ। अगर मुझे मन कर दिया मुझे आज सूट ख़रीदना है तो फिर मैं ख़रीदती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो मेरी आदत है, शुरू से आदत है। और मतलब मैं कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि मैं जो सोचूँ वो ना हुआ हो। और ये भी नहीं है कि मैं किसी और के बलबूते पे ये चीज़ें सोचती, नहीं। शुरू से मतलब पहले भी था तो मेरे साथ यही था कि मेरे पास पैसे होते थे, मैं उसी से सोचती थी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के पैसे से ये चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं। और अभी भी मेरे दिमाग में यही आया है। वैसे तो मैं जानती हूँ मुझे डांट ही पड़ती है, बट फिर भी मेरा है, आदत है, तो क्या कर सकते हैं। और देखिए जून में भैया भाभी की एनिवर्सरी है, भैया का बर्थडे है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, और क्या है, हाँ, बड़ी वाली भतीजी का बर्थडे है। तो मतलब सबका कुछ ना कुछ है। तो भाई देखिए मेरे ज़्यादा बेमत तो नहीं है भाई, बट मैंने ऐसा सोचा है कि देखिए मैं पहले सोची थी कुछ और गिफ्ट करने का। फिर सोची कि वो मतलब ख़ास तौर से देखा जाए तो जेंट्स लोग कट जाते हैं गिफ्ट विफ्ट के मामले में। लेडीज़ों को मिल जाता है, जेंट्स को कभी नहीं मिलता है। तो मैंने ये सोचा है, क्योंकि मैं मुंडन में और सब में भी ले गई थी। मुंडन के पहले जब पिछले साल सतईसा था, उसमें भी मैं भाभी के लिए ही ले आई थी, और वंशिका के लिए और स्वधा के लिए, भैया के लिए नहीं ले आ पाई थी। लेकिन मेरा अच्छा खासा उसमें भी खर्चा हुआ था, लेकिन बहुत डांट भी पड़ी थी। भैया भी बहुत डांटे थे, पापा भी बहुत डांटे थे। बट हम बोलेंगे नहीं, मेरा शौक़ है, मैं करूँगी। तो मैंने किया था, मेरा खर्चा भी बहुत हुआ था। तभी मैं भैया को नहीं दे पाई। मुंडन में भी मैंने सोचा था भैया के लिए, मैं नहीं कर पाई, टाइम नहीं था। ऐसा नहीं था कि पैसे का कोई वो था, टाइम नहीं था, नहीं हो पाया भैया का। तो मैंने इस बार सोचा है ना कि मैं ज़्यादा नहीं, बहुत भाई नहीं हाई फाई भाई ब्रांड और ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं है मेरे पास इतने पैसे। बट मैंने सोचा है कि कहीं से मॉल से, जूडियो से, चाहे जहाँ भी जाऊँगी देखूँगी। तो मैंने सोचा है कि सबके लिए, भैया के लिए, पापा के लिए, और देखिए छोटे वाले भाई का तो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि अगर हम घर में 5 लोगों के लिए लाएँ तो 2 लोगों को छोड़ें। तो बस छोटे वाले भाई का और छोटी वाली भतीजी का, इन दोनों लोगों का कुछ नहीं रहेगा। बट मैं इन दोनों लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ तो ले ही आऊँगी। तो मैंने सोचा है ये 3 लोगों के लिए, मतलब छोटे वाले भाई के लिए, भैया के लिए और पापा के लिए टी शर्ट या स्कर्ट लूँगी जाके। अब रेंज का कोई वो नहीं भाई, रेंज में ज़्यादा हाई फाई नहीं जाने वाली हूँ, नॉर्मली ही लूँगी। घर में भी लोग पहन लेंगे, तो मतलब छोटा वाला भाई तो पहन लेगा, पापा भी अब भैया भी ऐसा नहीं है कि नहीं पहनेंगे, भैया भी ज़रूर पहनेंगे। क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी दी हूँ, शादी के पहले चाहे शादी के बाद, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि भैया मेरे ना पहने हों। रेंज का वो भी कभी वो नहीं करता है। ऐसा है कि वो ब्रांड का पहनता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं अगर कुछ दूँ तो वो ना पहने, वो पहनता है। तो मैं लूँगी और मुझे विश्वास है कि वो भी पहनेंगे, भले घर पे पहने चाहे जैसे भी पहने, बस पहनेंगे, मुझे पता है। तो बस तीनों लोगों के लिए मैंने सोचा है शर्ट या टी शर्ट लूँगी। और मम्मी भाभी के लिए देखूँगी कि क्या ऑप्शन है, कुर्ती वुर्ती अच्छी है, नहीं तो फिर मैंने साड़ियाँ ऑनलाइन पसंद करके रखी हुई हैं, बहुत प्यारी प्यारी। मेरा खुद मन है उसमें से लेने का। तो नहीं होगा तो फिर उन लोगों के लिए मैं साड़ी ऑर्डर कर दूँगी। बट पहले मैंने सोचा है कि पहले मैं मॉल में देख लूँगी, उसके बाद में। और बाकी भतीजी के लिए और छोटी वाली भतीजी, दोनों भतीजियों के लिए मैंने सोचा है नॉर्मली कपड़े लूँगी, गर्मी के हिसाब से, डेली वेयर वाले। और भाई जब इन लोगों को लेंगे तो अपने बाबू को भी नहीं छोड़ सकते, नहीं तो वो तो मुझे जीने नहीं देगा। तो मैंने सोचा उसके लिए भी मैं डेली वियर वाला, घर पहनने वाला कपड़ा लूँगी। बाकी अब देखिए इतना मैंने सोचा है, अब देखती हूँ वहाँ जाने के बाद क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है पैसे का। अब देखते हैं क्या पॉसिबल होता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है सबसे पहले। तो 6,000 रुपये तो उसी में लगने वाले हैं। वाटर पार्क जाना है, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत सारी प्लानिंगें हैं। मुझे अपना एक सेविंग अकाउंट भी खोलना है, कुछ मुझे और मतलब बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ें यहाँ शेयर नहीं कर सकते। तो मुझे मतलब मैं जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। खर्च होंगे, ऐसा नहीं पैसा है, खर्च भी होंगे। तो देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है, देखेंगे। बट मेरी जो इच्छा है मैं उसे पूरी ज़रूर करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने सोच लिया कि इतना अमाउंट लगेगा, कोई बात नहीं।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी अगर मैं की तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी, ऐसा तो है नहीं कि शेयर नहीं करूँगी। नहीं की तो भी शेयर करूँगी, ऐसा वो भी नहीं है कि नहीं शेयर करना। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।